जन जन की सहाय, करुणा व जीव दया के मार्ग पर सदैव तत्पर रहने वाली, असहाय व्यक्तियों एवं गरीबों की मसीहा, विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली, ममता की साक्षात प्रतिरूप, ऐसी वात्सल्य मूर्ति पूज्य गुरु माँ आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी का उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी अटा मंदिर ललितपुर में माता जी का दीक्षा के उपरांत प्रथम बार गुरुवार 23 मई 2024 को सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर द्वारा पूज्य माता जी का बेहद उत्साह एवं भक्ति भाव के साथ भव्याति भव्य मंगल प्रवेश कराया गया। दर्शकों, आज आप अवलोकन करने जा रहे हैं इसी अविस्मरणीय दृश्यों का। श्रद्धालु भक्तों ने परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी एवं आरिका श्री विश्वयशमती माता जी का अत्यंत उत्साह एवं भक्ति भाव संग अगुवानी की। माता जी सत्संग के साथ चलता हुआ जन समूह अपने गुरुवार के मंगल प्रवेश से बेहद ही खुशी से लबालब नजर आए। माता जी के मंगल प्रवेश में बैंड बाजों के मंगलानंद पर गुरुवार के जयकारों के बीच सभी श्रद्धालुगण गुम हो चुके थे और इसी के साथ ही कारवां आगे बढ़ता है। पूज्य माता जी के मंगल प्रवेश में श्रद्धालु भक्तों ने बड़े ही मनोरम भाव से भक्तों ने माता जी का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुवार के मंगल प्रवेश में जगह जगह यह भक्तगण पूज्य माता जी के मंगल प्रवेश हेतु दिल्ली, टीकमगढ़, इंदौर, भोपाल आदि अनेकों जगहों से भक्तों ने उपस्थित होकर पुण्यार्जन किया। गुरुवार के मंगल प्रवेश में जगह जगह यह भक्तगण माता जी की अगवानी हेतु अत्यंत भक्ति में सराबोर दिखे। कुछ समय पश्चात यह कारवां मंदिर जी पहुंचा, जिसके बाद मंदिर जी में धर्म सभा का आयोजन होता पूज्य विश्वयशमती माता जी ने मंगल भजनों की प्रस्तुति देते हुए कार्यक्रम को मंगलमय शुभता प्रदान की। शादी हो गई रे जी 24 भगवान की, शादी हो गई रे जी 24 भगवान की। वीर बने गंभीर और पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, मैं भी बनूं गंभीर और चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। जब विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। विगत इसी क्रम में आगे पूज्य माता जी की जन्म स्थली मुंगावली में सभी भक्तगण माता जी की अगवानी में उपस्थित हुए और माता जी को चातुर्मास हेतु आग्रह किया। हम आप दोनों माता जी चरणों में निवेदन कर रहे हैं माता जी कि कुछ प्रवास आपका हम मुंगावली नगर वासियों को मिले, यही हमारी भावना है। पुजारी का माँ सृष्टि भूषण माता जी की, बंदियारी का संघ की बंदाई माता जी। वहीं दूसरी ओर ललितपुर के श्रद्धालुओं ने भी पूज्य माता जी से चौमासे के लिए आग्रह कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कालीन वाचना और मंगल चतुर्मास हम सभी ललितपुर वालों को मिले, ऐसी हम सभी की प्रबल कामना है। बंदाई माता जी। क्लीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमो रते भगवते श्रीमते ठा ठा इति विच्छान्ते मंत्राभिषेकं करोमि। श्री वीतरागाय नमः। ओम प्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मम हम सं तं पं 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 मम मम हम सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोते भगवते श्रीमते। ओम प्रीं क्रौं मम पापं खंड खंड जय जय दा दा पच 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 पच। ओम नमो अर्हं झं ज्वीं श्रीं हम सं जं वं हाय सः छां छीं छूं छैं छैं छूं शुं शुं शः छ्वीं रां प्रीं ब्रूं ब्रैं ब्रैं ब्रों ब्रों ब्रं रः। आपकी सुबह इतनी सयानी हो जाए, आपकी सुबह इतनी सयानी हो जाए कि आपकी दुखों की कहानी पुरानी हो जाए। आपकी सुबह इतनी सयानी हो जाए कि आपकी दुखों की कहानी पुरानी हो जाए और दे जाए आपको ये शिक्षण शिविर इतनी खुशियाँ कि खुशी और मुस्कान भी आपकी दीवानी हो जाए।
खुशी और मुस्कान भी आपकी दीवानी हो जाए। क्योंकि 2-4 दिन हम त्योहार मना लेते हैं। किसी दिन बोले आज शादी की सालगिरह है, आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए, एक बार अजान में कि पूरी जिंदगी चूल्हे में जाएगा क्या? अरे रोज ही आना। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती हूँ हम लोग सिर्फ तोतों की तरह कुछ दिन, एक दिन दिवाली बना लेते हैं तो क्या पूरे दिन दिवाला निकालोगे? आप जिंदगी में हर कोई को देखो वो ही उदास है। पैदा होता है तो परमात्मा की तरह पैदा होता है, मरने के पहले मर जाता है। आपको पता है बूढ़ा आदमी किसको कहते हैं? जो कहता जो है सो सब ठीक है। लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी, यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूँ बिल्कुल संतोष मत करना। संतोष तो तुमने बहुत चीजों में कर लिया जहाँ करना ही नहीं था। तुमने सोच लिया जैन कुल मिल गया, जिनवाणी मिल गई, जिन देव के दर्शन मिल गए, बस बहुत संतोष। अरे संतोष की बात है, यहाँ संतोष होना चाहिए जब तक मैं परमात्मा नहीं बन जाऊं, जब तक मेरी वाणी जिनवाणी नहीं बन जाए तब तक कैसा संतोष। अभी तो वाणी तुम्हारा गंदा नाला बन जाती है। विचार करके देखना, जितने शिकायतें शिकवे तुम्हारी जुबान पर आते हैं, इतनी किसी का गुणानुराग आता है? गुणानुवाद करना बहुत आसान है, लेकिन गुणानुराग करना बहुत कठिन है। जब भी किसी की तारीफ होती है तुम्हारे अंदर आग सी लग जाती है। किसी की तारीफ हो रही हो तो जब तक तुम निंदा नहीं कर लो तब तक बैंक बैलेंस पूरा नहीं होता तुम। यदि कोई कह दे वो बहुत दानी कर ले, हमें पता 2 नंबर का आ रहा तो दे रहे, तो क्या बड़ी बात है। कोई कह दे बहुत बड़े व्रती हैं, कहने लगे जैसे हैं सो हमसे मत पूछवाओ, हमें सब पता है। हमने कही तुम्हें अपनी एक आंख तो दूसरी आंख का पता नहीं चलता, तुम्हें दुनिया का क्या पता होगा। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर। ध्यान रखना, हमारी जिंदगी में यही सब इकट्ठा कर रखा हमने। मुझे तो बहुत दुख होता है लोग जब कहते हैं मनुष्य जन्म मिला हुआ है, सौभाग्य की बात है। हमने कहा इसे मनुष्य जन्म कहते हैं? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है। और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। तुम संतोष की बात करते हो तो तुम्हारे जीवन में आनंद बढ़ना चाहिए। तुम बच्चे थे तो मुस्कुरा लेते थे, क्योंकि कहते हैं वो दिल और शिकवे नहीं थे, वो दिल और शिकवे नहीं थे, वहां शिकायतें कम थी। वो जीवन में बड़े खुशहाल दिन थे जिन दिनों में हम बचपन में थे। जिन दिनों में हम बचपन में थे, क्या बढ़ाया तुमने, क्या कमाया है, कभी विचार करना। नोट के बंडल जो यही रह जाएंगे। जो सोना चांदी आने वाले बच्चे कहेंगे बेवकूफ थे, इतना तो सस्ता मिल रहा था और खरीद जाते। मकान जमीनें जायदाद थे, तुम सोचते जमीनों की रजिस्ट्री हो गई, एक आज और रजिस्ट्री हो गई। मैंने कहा इस रजिस्ट्री के लिए आया था, परमात्मा बनने की रजिस्ट्री कराना था। क्योंकि कहते हैं क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है उन पक्के मकान में, जहां रखा है वहां तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। जिस धन दौलत को तुम बहुत अमीर समझते हो, जिससे तुम सोचना यदि वो धन दौलत बड़ी होती तो धन धन्य है ये जीव नर भव पाए, यही कारज किया। कौन सा कारज? तुम्हारे जैसी तिजोरियां नहीं भरी। लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। इसलिए मैं कहती हूँ संतोष मत कर लेना जो तुम करते हो। लोग कहते हैं काम निपटाना, हमने कहीं कोई निपट जाए तो तुम कितने बेईमान हो। जीवन भर किसी के घर बैठने नहीं जाते हो। जब कोई मर जाए बोले वो मर गए उनके यहाँ बैठ के आ जाए, काम निपट जाएगा। ऐसे तुम सारे काम निपटा लेते हो और एक दिन खुद ही निपट जाते हो। विचार नहीं करते हो कि निपटाने के चक्कर में खुद निपट जाओगे। अरे कोई जाए उस दिन तुम्हारे दिल में एक गहरा आघात लगना चाहिए कि आज अखबारों में इसकी खबर आई है, कल मेरी भी आएगी। संत से पूछा किसी ने शहर जाना है,
और उसने कहा कि 1 किलोमीटर चले जाओ, शहर पहुंच जाओगे, बस्ती पहुंच जाओगे। वो आदमी तो शमशान पहुंच गया। उसने आके फकीर से कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, हमने पूछा बस्ती, तुमने इस जगह भेज दिया, वहां शमशान था। तो बोला कि तुमने यदि मरघट पूछा होता तो मैं इधर भेज देता। बोले तुम कैसे आदमी हो, अरे मरघट, शहर को मरघट कह रहे हो। कहने लगे वहां लंबी लाइन लगी है, रोज ही वहां से टपकते रहते हैं लोग, समझ, रोज ही पेड़ों में से टपकते रहते हैं। लंबी क्यों लगी है, ना जाने कितने 10 चले जाए, 5 चले जाए। जहाँ घट में से प्राण कम हो रहे हैं वहां मरघट है, और जहां जाकर कोई लौटता नहीं वही बस जाता है, उसे बस्ती कहते हैं। लेकिन मैं इसको बस्ती नहीं कहती, मैं इसको बस्ती नहीं कहती हूँ। लोग शमशान जाने से घबराते हैं। मैंने कहा जिसकी सांस समाप्त हो जाए वो संत हो जाता है, जिसकी सांस समाप्त हो जाए वो संत हो जाता है। भगवान करे तुम भी शमशान में रहने लगो। रोज पढ़ते हो वन उपवन प्रसाद कुटी में, नगी खेद नहीं ममता हो। कैसी तुम्हारी क्षमता है। इसलिए पुरुषार्थ जगाना कि हम जिस दिन परमात्मा बन जाएंगे उस दिन जीवन की पूर्णता होगी। कई लोग कहते हैं माता जी हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे, हम तो गृहस्थी में फंसे हैं। हमने कही गृहस्थी किसे कहते हैं, जो एक बार ग्रस ले फिर जहां से अस्थियां निकलती हैं उसे गृहस्थी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना कौन कौन राजी राजी आज तक निकला है, बड़ी बेइज्जती से पूरी पंचायत आती है तुम्हें निकालने के लिए। जो पूरे दिन नहीं आई होगी, 10-5 साल नहीं आई होगी, वो भी मरने के बाद कहती तुरंत आ रहा है, बस निकल गए घर से। हमने कितने बेईमान लोग हैं, बनाने के लिए कोई नहीं आया, अभी तुम्हारा मकान बना के जा रहा तो इतने लोग आ गए। तो आज आपका सौभाग्य है कि श्रवण संस्कृति का क्या है, शिक्षण शिविर आप लोगों को मिल रहा है। क्योंकि आज विद्यालय बहुत बने हैं, विश्वविद्यालय बहुत बने हैं, वहाँ की डिग्रियां ले आते हो, लेकिन सच पूछो जिंदगी की विद्यालय में फैल होके चले जाते। क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ सब संत बन जाओ, संत बनकर क्या करोगे, सब संत नहीं बन सकते हो। जिन घर के माही कछु न करो, तिन बन के माही कहाँ करिए। आप घर में रहकर ही इतनी आनंदपूर्ण जिंदगी जिए कि आपका घर मंदिर हो जाए, वरना 1 घंटा का मंदिर तुम्हें कहाँ ले जाएगा। 1 घंटे की झूठी इबादत को तुम्हें कहाँ ले जाएगी। ये जो कुछ हमारे आचार्यों ने अपने जीवन के कहते हैं अनमोल समय में तुम्हें कुछ गाथाएं दी, तुम रोज पढ़ लेते हो सब गाथाएं, फिर भी नहीं सोच पाते हो कि मेरे द्वारा कहीं घात तो नहीं हुआ। तुम्हें जब संयम की बात आती है तुम सिर्फ खाना छोड़ना जानते हो, 2-4 साड़ियाँ छोड़ दोगे, इसके अलावा तुम्हें नहीं आता छोड़ना कुछ। तुम आंख से देखो कितना भोजन ले रहे हो। आज सबसे ज्यादा इंसान आंख से भोजन ले रहा है। पोस्टर तो गंदे, समझ गए, टीवी पर सीरियल सब कुछ आंखों के द्वारा जा रहा है, मुख के द्वारा कहीं भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सब खाने को तैयार है। हाथों के द्वारा कितने प्रकार का स्पर्श जिसे आप स्वीकार कर रहे, कभी सोचा ये भी असंयम है। कितने शब्द हैं, आपने निंदा की बात हो रही और क्या हुआ बताना, निंदा की, अपमान की, किसी वजह से यदि कोई कमी हो गई तो शाम तक बिना अखबारों के पूरे अखबार छपा दोगे। तो धर्म की बात होगी, बोले बुद्धि में आग लग गई, कुछ याद ही नहीं हो पाता। हमने कहा इतनी आग लगा रखी वहां की, अब क्या आग लगे। सोचना खराब बातें इतनी याद है तुम्हें, मन में को कबाड़ खाना बना रखा, गोदाम बना रखा, 10 साल 50 साल पहले के पीछे, तुम्हें पता ही हुआ था उस टाइम ये बात हुई थी। अरे काहे के लिए, इंसान हो तो इंसान की तरह जियो, इंसान हो तो भगवान बनकर जियो। क्योंकि पहले हम पढ़ाते थे बच्चों को 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फिर। पहले हम पढ़ाते थे आ से अरिहंत, हैं आपको पता है, आ से अरिहंत तो पढ़ाते थे, ज्ञा से ज्ञानी, यानी तेरा अरिहंत उद्देश्य और तू ज्ञानी बन जाना। आजकल ऐसे आपको पता है, ऐसे ना गधा, जेड से जयवरायन विदेशी गधा। आजकल आदमी पैदा तो होता है हिंदुस्तान में, मरते मरते विदेशी गधा होकर मर जाता। जो चीज देखो हमारी विदेश की है, ऐसी चल रही है ना,
हमने कि आदमी ज्यादा चलने के चक्कर में मत रहा करो, मैं अगले सत्र में बताऊंगी क्योंकि आज समय कम है। लेकिन आपको फिर भी कह दूं कि हम संतोष इतने में नहीं कर ले कि हमारा पूजा पाठ निपट गया, ये तो क्रियाएं निपटाई हैं। तुम आत्म परिवर्तन लाओगे तो सच्चे ज्ञानी हो जाओगे। अपने बच्चों को सिखाना और दिखाना भी। आपको पता है आज महिलाएं बाल बनवाने जा रही हैं, हमने कही क्या करने जा रही है, बोले बाल सेट कराने जा रही है। हमने कि घर तो सेट नहीं हो पा रहा बाल सेट। तो आपसे यही कहूंगी कि आप सब संभावना लेकर आए हैं, परमात्मा होने के लिए आए हैं। हम यही काम करने नहीं आते जो जानवर भी कर लेता है। संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए और सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तो आप लोग शिक्षण शिविर में भाग लें, लेकिन जो ले उससे आपका जीवन आमूल परिवर्तन हो जाना चाहिए। 7 राजू ऊपर आए हो, अब पुनः ऐसे काम मत करना, क्योंकि लोग कहते हैं कि दिलों में दीवारें होती हैं। लोग कहते हैं माता जी हमारे घर में दीवार लग गई। मैंने कहा दिलों में दीवारें होती हैं तब मकानों में दीवारें खड़ी होती हैं। तो आपसे यही कहूंगी कि जब जब कागज पर, जब जब सख्त कागज पर आसान सफर नजर आता है और लगता है कि परमात्मा तुमने मुझे मनुष्य जिंदगी दी, इसमें भी तेरा कुछ असर नजर आता है, इसमें भी तेरा कुछ असर नजर आता है। तो महिलाएं ज्यादा हैं। आज रास्ते में पुरुष कह रहे थे कि देखो पुरुष ज्यादा हैं, लेकिन अभी मुझे लगा महिलाएं ज्यादा हैं। तो कभी कभी महिलाएं कहती हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। आप अपने बच्चों को भेजें। और एक दुनिया में आपने देखा होगा, दुनिया में सती के चबूतरे मिलते हैं, सत्ता का चबूतरा कहीं नहीं मिलता। पत्नी धर्म पत्नी लिखी जाती है, इनके साथ धर्म पत्ता कहीं नहीं लिखा जाता। तत्पश्चात संध्या भक्ति का आयोजन किया, जिसमें भक्तों ने पूज्य माता जी के मंगल भजनों को सुनकर भक्ति आनंद मनाया। लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्होंने तेरा जिन्होंने तेरा जिन्होंने तेरा जिन्होंने तेरा नाम जपिया। दर्शकों, पुण्यवान होते हैं वे भक्त जिन्हें गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब लेते हैं आपसे विदा, पुनः उपस्थित होते रहेंगे आपके समक्ष ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।